नमस्कार। 26 नवंबर की वीसी के बाद अधिशेष जानकारी में बदलाव आया है, अतः आज इस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, कई जिलों ने नवीन दिशा निर्देश से सूचियां जारी कर दी हैं। 26 नवंबर को निदेशक महोदय ने नवीन दिशा निर्देश जारी किए थे, वे हम देख लेते हैं। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं, विभिन्न शिक्षक संगठन है अभी भी विरोध जता रहे हैं। नए सुझाव आने के बाद भी शिक्षक संघ सियाराम और शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने विरोध कर बताया। शिक्षक संघ सियाराम का कहना है कि डीपीसी से पहले समायोजन करना उचित नहीं है। वहीं शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने डीपीसी लिस्ट में जो कार्मिक हैं उनको छोड़कर अधिशेष समायोजन करने पर जोर दिया। इसकी अधिक जानकारी के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जा रहा है, वह भी चैनल पर बहुत जल्द आ जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि 26 नवंबर की वीसी के बाद निदेशक महोदय की तरफ से नए सुझाव क्या आए हैं। पहला, वरिष्ठतम कार्मिक को यथावत रखना है, कनिष्ठ को अधिशेष किया जाना है, पर ध्यान रहे नवीन भर्ती से स्वीकृत पद या पद विरुद्ध पद पर कार्यरत कर्मचारी भी इन निर्देशों से अधिशेष नहीं किए जा रहे हैं। यदि स्वीकृत पद बिना या स्वीकृत योग्य रिक्त पद न होने की स्थिति में कनिष्ठ अधिशेष माना जाएगा। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा और इंग्लिश मीडियम में पंचायत राज के कर्मचारी जैसे प्रबोधक, पैरा टीचर्स, शिक्षा कर्मी आदि को बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। तीसरा, काल्पनिक रूप से पद स्वीकृत केवल नवकर्मोन्नत स्कूलों में ही करना है, अन्य में बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला, जिनकी 6D हो गई है उनको भी नवीन निर्देशों से सेकेंडरी में पद खाली नहीं होने पर एलिमेंट्री में समायोजन करना होगा। माध्यमिक शिक्षा में यथावत के लिए 6-3 या 6D की जरूरत नहीं रही। अब ये ध्यान रखें, जिले के L1 और L2 के शिक्षक के पद यदि जिलों में खाली न हो और सेकेंड ग्रेड के संभाग में खाली न हो तो लिस्ट बनाकर निदेशालय भेजनी होगी। उनके पूर्ववर्ती जिलों में डीओ को भेजा जाएगा। अगला, अभी भी यदि कोई कार्मिक जो हिंदी मीडियम का हो तथा एमजीजीएस में पद विरुद्ध काम कर रहे हैं तो उन्हें अधिशेष नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर उच्च प्राथमिक विद्यालय से सीधे ही नवकर्मोन्नत एमजीजीएस किया गया है। उनमें इंग्लिश मीडियम की 1 से 6 क्लास प्रारंभ हुई है। उनमें वरिष्ठ अध्यापक और शारीरिक अध्यापक का पद नहीं बनता है, लेकिन वे पूर्व हिंदी मीडियम के पदों पर कार्यरत हैं। उनको जब तक चयनित एमजीजीएस ज्वाइन नहीं कर लेते हैं वर्तमान में अधिशेष नहीं मानना है। तो आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे। सीधे तौर पर जैसे ही चयनित कार्य ग्रहण करेगा एमजीजीएस में अचयनित अधिशेष हो जाएंगे। एक सवाल है, वो हम देख लेते हैं। एमजीजीएस में चयनित किन्हीं कारणों से अधिशेष होते हैं तो क्या होगा? उन्हें अन्य महात्मा गांधी स्कूलों में रिक्त पद पर समायोजित करना है। यदि वह बाहरी जिलों से आया है तो उसे मूल जिले में भेजने के लिए निदेशालय को नाम भेजना होगा, और इसी जिले का कर्मचारी है तो उसे इसी जिले के हिंदी स्कूलों में समायोजित करना है। तो यहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि किसी भी प्रकार से यदि चयनित कर्मचारी एमजीजीएस में अधिशेष होता है तो उसको पूर्व जिले में भेजा जाएगा। यदि इसी जिले का कर्मचारी है तो उसे अन्य हिंदी मीडियम स्कूल में समायोजित करना होगा। एनटीटी टीचर्स को लेकर एक सुझाव आया, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बजट घोषणा अनुसार एनटीटी अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों को महिला व बाल विकास विभाग से शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है। इस वजह से एमजीजीएस में एनटीटी शिक्षक ज्वाइन होने की वजह से पूर्व में चयनित L1 व L2 के शिक्षक हैं वह अधिशेष माने जाएंगे। यदि कोई स्कूल मिडिल से उच्च माध्यमिक में कर्मोन्नत हो गया हो तो वहां पूर्व कार्यरत कर्मचारी नवीन काल्पनिक पद पर समायोजित किए जा सकते हैं। यह था L1 और L2 के पद। ध्यान रहे, जिन विद्यालयों में नवीन भर्ती 2022-23 से ज्वाइन शिक्षक हैं तो इनसे पहले वरिष्ठ समायोजित व कनिष्ठ अधिशेष होंगे, अर्थात ये स्थिति L1 व L2 की संख्या में अधिक होने की स्थिति में बनेगी। अगला, यदि पद विरुद्ध लगा कर्मचारी जिसका वेतन उसी विद्यालय से उठ रहा है तो अधिशेष नहीं करना है, और सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया है तो भी उन्हें अधिशेष नहीं करना है। अगला, विधवा प्रेताक्ता और गंभीर बीमार, दृष्टिहीन, दोनों पैरों से दिव्यांग आदि को अधिशेष न कर अन्य कनिष्ठ को अधिशेष करना है। महात्मा गांधी में चयनित L2 गणित, विज्ञान, अंग्रेजी का शिक्षक या संविदा शिक्षक नहीं लगा है तो वहां कार्यरत अन्य 2 शिक्षक जो L1 के होंगे उनके एवज में अधिशेष नहीं किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है कि जहां पर अंग्रेजी, गणित, विज्ञान के पद हैं वह चयनित शिक्षक वहां पे नहीं लगे हुए हैं पहले से, और वहां पे संविदा शिक्षक भी नहीं है उन पदों पे, तो L1 के शिक्षक हैं। अतिरिक्त होने के बाद भी उनको अधिशेष नहीं करना है। अब हम इसका सारांश समझ लेते हैं। अंग्रेजी माध्यम में अभी हिंदी माध्यम के शिक्षकों के पद समाप्त नहीं किए हैं, अर्थात एमजीजीएस में नवीन चयनित ज्वाइन करने पर बाद में अधिशेष कर भविष्य में समायोजन किया जाएगा। एमजीजीएस चयनित अधिशेष होने पर जिले या संभाग में पद खाली नहीं रहने की स्थिति पर इनको पूर्व जिले के नियोक्ता को सपुर्द कर दिया जाएगा। इस बार पद स्थापन के लिए काउंसलिंग नहीं की जानी है, पर इसके लिए अभी भी नवीन निर्देश आने के चांस रहेंगे, अर्थात काउंसलिंग की जा सकती है।
विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा काउंसलिंग की मांग की जा रही है और स्कूल में जो कर्मचारी पहले कार्य ग्रहण कर चुका है उसे वरिष्ठ माना जाएगा, अर्थात वरिष्ठ को हर जगह फायदा मिलेगा। तो ये थी अधिशेष समायोजन की जानकारी। निदेशक महोदय द्वारा जो सुझाव आए थे वो आपके साथ हमने साझा करे हैं, तो आपको जरूर इससे हेल्प मिलेगी। आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे कि ये अधिशेष समायोजन में क्या प्रभाव आ रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी सुझाव या सवाल हो तो कमेंट कर जरूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे के वीडियो आपको यूं ही सबसे पहले मिल सकें। धन्यवाद।